नमस्कार दोस्तों, आज हम एस्ट्रो क्लिनिक में बात करेंगे वृश्चिक लगन और राशि के लिए अक्टूबर का महीना क्या लेके आया है। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले घर में 8 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका वृश्चिक लगन है। और अगर आपका चंद्रमा भी पहले ही घर में मौजूद है यानी 8 नंबर राशि में, तो आपकी वृश्चिक राशि है। ऐसी स्थिति में आपका वृश्चिक लगन या राशि सेम हो जाएगा, यानी जो भी मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा उनमें ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी राशि अलग है या लगन अलग है तो आपको चाहिए कि आप दोनों वीडियोस देखें, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। दोस्तों, ये जो राशिफल है या लगन फल है अक्टूबर का, ये गोचर के हिसाब से है। अगर आपकी विशेष परिस्थिति है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। लेकिन गोचर का भी अपना एक विशेष रोल होता है, इसलिए गोचर के ऊपर प्रेडिक्शंस बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि कुंडली के जो रूलिंग प्लैनेट हैं यानी मालिक हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। मंगल देव इस कुंडली के मालिक हैं। मंगल देव की 2 राशियां होती हैं, पहली और 8वीं, यानी मेष और वृश्चिक। और ये 3 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे, यानी 6th हाउस से निकलकर 7th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। दोस्तों, जब तक मंगल 11वें घर में बैठे हुए थे तो ये तो इनके लिए अच्छी स्थिति थी, क्योंकि लगन का मालिक अगर लाभ स्थान में बैठा हुआ है तो ये अच्छी बात है। 12वें घर पे ये चले जाएंगे जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि कुंडली का मालिक कहीं भी जाता है 12वें घर में या किसी भी बुरे स्थान में तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। वहीं दोस्तों, ये लगन से 12वें हो जाएंगे, यानी आपको अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करेंगे, यानी आप अपनी तरफ से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि वहाँ से ये 12वें हो जाएंगे। क्योंकि मंगल पुरुषार्थ दिखाता है, जहाँ भी जाएगा पुरुषार्थ दिखाएगा। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ भी आपकी अधिक मेहनत करने के सीन बनते हैं, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी होता है। ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान ही रखें। दोस्तों, वहीं पे हम बात करें बृहस्पति देव की, तो ये पूरे ही महीने मेष राशि यानी 6th हाउस में रहेंगे। बृहस्पति 5वें घर के मालिक होके 6ठे घर में बैठे हुए हैं, तो पिछले कुछ समय से आपको रोग या कोई शत्रु परेशान कर रहे थे या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह रही थी, तो कहीं ना कहीं इन स्थितियों में अभी बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु और बृहस्पति का डिग्री वाइज काफ़ी डिफरेंस बढ़ गया है। यानी बृहस्पति भी अच्छा रिजल्ट देने में आ जाएंगे, और ये वक्री चल रहे हैं, यानी एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की सिचुएशन आपके लिए अच्छी ही है। और बृहस्पति की वैसे भी शुभ ग्रह हैं, जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ती है तो वो अच्छी ही होती है। और इस पीरियड में इनकी दृष्टि आपके नौकरी वाले घर पे पड़ रही है, विदेश वाले घर पे पड़ रही है, और अपने ही घर पे पड़ रही है, जो कि 2nd हाउस है। यानी धन आता रहेगा, विदेश से रिलेटेड भी आपके काम बनेंगे और नौकरी में भी अच्छा ही रहेगा। यानी कंपटीशन वगैरह देके नौकरी में जाना है तो बृहस्पति सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करेंगे। अगर हम चंद्रदेव की बात करें तो इस कुंडली में ये 9th हाउस के मालिक होते हैं, यानी भाग्य के। और ये कहाँ कहाँ जाएंगे पूरे महीने, यही मैंने डेट्स पे लिखा हुआ है। महीने के शुरू में ये रहेंगे 6th हाउस में, जहाँ इनकी युति होगी राहु और बृहस्पति के साथ। राहु डिग्री वाइज बहुत वीक हो गए हैं, तो 1 तारीख को अगर हम थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम कुछ हो, लेकिन फाइनेंशियली 28-29 तारीख का दिन अच्छा आपके लिए रहेगा। 1 तारीख वाले दिन थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि राहु के काफ़ी क्लोज होंगे डिग्री वाइज। और वहीं पे 2 और 3 तारीख को ये रहेंगे स्पाउस वाले घर में। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, तो आपके स्पाउस की तरक्की होनी या आपके बिजनेस में कुछ पॉजिटिव होना, स्पाउस को हेल्थ की रिलेटेड चीज़ें अच्छी होनी, ऐसी चीज़ें देखी जाएंगी। वहीं 4, 5, 6 तारीख को ये आ जाएंगे 8th हाउस में, तो 9th हाउस के मालिक का 8th हाउस में आ जाना, अपने से 12वें में चले जाना, ये अच्छा नहीं माना जाता। तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बाहर का खाना अवॉइड ही करें और अपनी माता का विशेष सम्मान करें। वैसे तो हर रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन जब चंद्रमा वीक हो तो आप उनके लिए कुछ गिफ्ट ले सकते हैं या कुछ उपाय कर सकते हैं, जो मैं आपको इन तारीखों के लिए बता रहा हूँ। चंद्रमा आ जाएंगे 7, 8 तारीख को 9th हाउस में। ये बहुत अच्छा रहेगा, आपके पिता पक्ष की तरक्की होगी, मदर के लिए भी अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आपका धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ सकती है, कोई धार्मिक यात्रा करने के भी योग बन सकते हैं। 9, 10 और 11 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे आपकी कुंडली के 10th हाउस में, और यहाँ पे ये शुक्र देव के साथ रहेंगे।
दोस्तों, चंद्रमा और शुक्र की युति अच्छी ही मानी जाती है। आप जानते ही होंगे कि शुक्रदेव उच्च के होते हैं 2 नंबर राशि यानी चंद्रमा उच्च के होते हैं 2 नंबर राशि यानी शुक्र की राशि में। तो इसलिए इनका अच्छा ही रिजल्ट देखा जाता है। तो आपके जॉब रिलेटेड कोई चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, ये आप मान के चलिए। बिज़नेस से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। अगर आपका कार्यस्थल ही कुछ काम ही आपका विदेश से रिलेटेड है, तो 12th हाउस के मालिक का 10th हाउस में बैठना विदेश में कोई दिक्कतें तो पैदा करता है, लेकिन चंद्रमा का यहाँ आ जाना पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यानी इन दिनों में आपका विदेश रिलेटेड काम बन सकता है। उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे कुंडली के 11th हाउस में, तो ये 12 तारीख और 13 तारीख का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, वैसे तो सूर्य के ये बहुत पास आ जाएंगे, जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये अमावस के आसपास का पीरियड होगा, लेकिन तब भी 9th हाउस के मालिक का 11th हाउस में जाना ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाग्य से लाभ का कनेक्शन बनता है। 14, 15 और 16 तारीख को ये आ जाएंगे कुंडली के 12th हाउस में। दोस्तों, यहाँ पे 12वें घर में 9th हाउस के मालिक का आ जाना ये किसी तरीके से अच्छा तो नहीं माना जाता। अब इसमें यही एक बात है कि क्योंकि ये विदेश के लिए भी देखा जाता है, तो अगर आप विदेश में रह रहे हैं और कहीं न कहीं आप धार्मिक काम कुछ करना चाहते हैं, यानी विदेश में रहते हुए कुछ पूजा करना चाहते हैं, उस हिसाब से कुछ आप प्लान करना चाहते हैं, उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ धन ज़्यादा खर्च होने की स्थिति बनती है। तो थोड़ा धन सोच समझ के ही खर्च करें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। 17 और 18 तारीख को ये आ जाएंगे पहले घर में। त्रिकोण के मालिक का केंद्र में आ जाना त्रिकोण केंद्र राजयोग बनाता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मंगल की स्थिति वीक चल रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया 3 तारीख के बाद, तो यहाँ पे चंद्रमा का आ जाना आपको हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। 19 और 20 तारीख को ये धन वाले घर में रहेंगे। काल पुरुष की कुंडली में ये दूसरा घर होता है, यहीं पे चंद्रमा उच्च के होते हैं। चंद्रमा का यहाँ आ जाना अच्छा ही माना जाएगा। उसके बाद 21-22 तारीख को ये तीसरे घर में आ जाएंगे। दोस्तों, चंद्रमा का तीसरे घर में आना भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि पहली बात तो ये अपने ही घर को देखेंगे और वहीं आपके अंदर थोड़ा साहस पराक्रम भी भरेंगे और आपके छोटे भाई बहन के भी तरक्की के योग बनाएंगे। 23, 24 और 25 तारीख को चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे घर में चंद्रमा का आना कारक भाव नाशय का दोष बनाता है। यहाँ इनकी युति शनि के साथ भी रहेगी। स्पेशली इस 24 तारीख को थोड़ा विष योग का असर ज़्यादा होगा, यानी आपकी माता को भी कष्ट हो सकता है, आपका थोड़ा माइंड भी डिस्टर्ब रह सकता है। 26 और 27 तारीख को ये आ जाएंगे 5th हाउस में। ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहता है। कोई अगर आपको एग्ज़ाम वगैरह देना है या संतान पक्ष की उन्नति होनी है या लॉटरी स्टॉक मार्केट में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि 9th हाउस का मालिक अपने से 9वें में जा रहा है भावत भावों के हिसाब से। और वही 28-29 तारीख को फिर से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया कि 6th हाउस में आ जाना चंद्रमा का अच्छा नहीं माना जाता, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। निवेश वगैरह करते हैं कहीं पे सोच समझ के करें, यानी पैसा किसी को लेना और देना है तो सोच समझ के ही ये करें। वाहन वगैरह सावधानी से ही चलाएं। 30-31 तारीख को फिर से चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे। दोस्तों, इस महीने चंद्रमा आपके लिए 2 बार उच्च के होंगे। जो पहला वाला पीरियड होगा वो इसलिए अच्छा है क्योंकि उस टाइम आपके मंगल भी स्ट्रांग है, और जो सेकंड वाला पीरियड है वो आपके बिजनेस पार्टनर या स्पाउस या विदेश रिलेटेड कामों के लिए अच्छा रहेगा। इन डेट्स को आप कैलेंडर में मार्क कर दें। इन दिनों में आप विशेष ध्यान रखें, चंद्रमा के उपाय वगैरह करें। सूर्यदेव की बात करें, सूर्यदेव आपकी कुंडली के 10th हाउस के मालिक हैं, और ये पूरा ही जो आधा महीना है 1 से लेकर 17 तारीख तक, बल्कि पहले से ही चले आ रहे हैं, तो 17 तारीख तक ये रहेंगे आपके 6th हाउस में। यहाँ बुध और सूर्य का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, और बुध और मंगल भी साथ में रहेंगे 3 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं 3 तारीख तक स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। कार्यस्थल में, नौकरी में प्रमोशन होना, तरक्की होना, ऐसा सीन बनेगा। उसके बाद भी 17 तारीख तक सूर्य आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, यानी कहीं ना कहीं संतान पक्ष की उन्नति होगी और आपके धन की भी वृद्धि होगी, मान सम्मान भी बढ़ेगा, कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। जब ये चले जाएंगे विदेश वाले घर में, तो अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में काम कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि 12वें का और 10वें घर का राशि परिवर्तन होगा, यानी 12वें घर का मालिक शुक्रदेव 10th हाउस में बैठा हुआ है, और वहीं 10th हाउस का मालिक सूर्य 12वें घर में बैठा हुआ है। दोस्तों, 6, 8, 12 के साथ जब भी राशि परिवर्तन होता है तो अच्छा नहीं माना जाता। बस एक ही चीज़ के लिए अच्छा है कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और विदेश में आपका आना जाना है, तब आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ खर्चे वगैरह बहुत सोच समझ के करें। उसके बाद बात करते हैं
बुध देव भी 11th हाउस में रहेंगे, जो उनका अपना ही घर है। भद्र पंच महापुरुष बना के और सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बना के, तो 17-18 तारीख तक आपकी स्थिति बुध की भी बहुत अच्छी है। उसके बाद बुध देव चले जाएंगे 12th हाउस में 18 तारीख को। दोस्तों, जब भी 11th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाता है तो ये धन खर्च को शो करता है, क्योंकि लाभ का घर है और वो खर्च का घर है, तो कहीं ना कहीं आपका धन खर्च होता है। अगर आप परोपकार करने में, किसी की हेल्प करने में ये धन लगाते हैं, या वीज़ा यानी विदेश से रिलेटेड वीज़ा, ग्रीन कार्ड के लिए, तब तो वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप इस पीरियड में आलतू फालतू खर्चे कर देते हैं या किसी को ऐसे ही धन दे देते हैं विदाउट गारंटी, तो वो वापस लेना मुश्किल हो जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपकी कुंडली के 7th हाउस और 12th हाउस के मालिक हैं, यानी स्पाउस के घर के और विदेश के घर के मालिक हैं। और ये बैठे हुए हैं, यानी 1 तारीख को ये सिंह राशि में आएंगे, पूरा महीना यहीं पे रहेंगे। दोस्तों, केंद्र के घर का मालिक केंद्र में ही बैठा है, यानी 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है, केंद्र से केंद्र में बैठा है। तो ये स्पाउस और बिजनेस पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 12th हाउस का मालिक आके 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो नौकरी के लिए थोड़ी दिक्कत दर्शाता है। वैसे भी शुक्रदेव इस जगह पे बैठ के दिग्बली नहीं रहते, 4th हाउस में दिग्बली होते हैं। शनिदेव की बात की जाए, शनिदेव वक्र अवस्था में 4th हाउस में बैठे हुए हैं और ये अभी लंबे पीरियड तक यहीं पे रहेंगे। दोस्तों, ये घर उनका खुद का ही है और वो एक घर पहले का भी रिजल्ट दे रहे हैं वक्री होने की वजह से। तो शनिदेव का अपने ही घर में बैठना, ये जनता का भी घर होता है, प्रॉपर्टीज़ का भी, हमारे सुखों का भी। तो कहीं कहीं ना कहीं प्लेनेट जब भी अपने घर में बैठता है तो उसका अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश तो करता ही है। और मंगल तो वैसे भी भूमि पुत्र हैं, तो इसलिए मंगल का 11th हाउस में बैठे होना 3 तारीख तक, फिर 12th हाउस में बैठे होना, तो शनिदेव से 6-8 का संबंध बनना, उसके बाद नवम पंचम का, तो कहीं ना कहीं आपके घर के रिलेटेड काम बन सकते हैं। और अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी व्हीकल परचेज़ करना या घर परचेज़ करना, ऐसे काम बन सकते हैं। दोस्तों, ये घर जनता का भी होता है, तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा ही चल रहा है। राहु और केतु की अगर हम बात करें तो दोस्तों, डिग्री वाइज ये बहुत वीक हो गए हैं और 30 तारीख को ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, ये उल्टा चलते हैं। तो मेष से ये आ जाएंगे मीन राशि यानी 5th राशि में आपके लिए, और केतु देव तुला राशि यानी 12th हाउस से निकल के आ जाएंगे 11th हाउस में। तो अगले महीने इनकी चर्चा ज़्यादा करेंगे, इस महीने ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि डिग्री वाइज ये बहुत वीक हो गए हैं। गज केसरी डेट्स की बात करते हैं। गज केसरी डेट्स होती हैं जब मार्केट में मनी फ्लो बहुत अच्छा होता है, धन कब निवेश करना है, कब लेना और कब देना है, ये इन डेट्स पे अगर आप करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, ये जो 3 दिन है, इनमें गज केसरी राजयोग 6th हाउस का बन रहा है, तो इन दिनों में आप सोच समझ के ही धन का निवेश करें, क्योंकि 6th हाउस का गज केसरी राजयोग इतना फलित नहीं होता। 7 और 8 तारीख को 9th हाउस का बन रहा है, चंद्रमा वहाँ खुद होंगे, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप इन दिनों में अच्छी प्लानिंग धन की कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। 14, 15 और 16 तारीख को ये बनेगा 12th हाउस का, तो फॉरेन रिलेटेड निवेश तो आप कर सकते हैं सोच समझ कर, अदरवाइज़ पैसा आपका हॉस्पिटल के या किसी और ऐसे आलतू फालतू चीज़ों में खर्च हो सकता है। 19 और 20 तारीख को ये बनेगा 2nd हाउस का, तो ये भी अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति का ये अपना घर है और वहीं यहाँ जो चंद्रदेव हैं कालपुरुष की कुंडली में यहाँ उच्च के होते हैं, तो ये भी अच्छा ही रहेगा। ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो दोस्तों, मैंने आपको बताया मंगल देव 3 अक्टूबर को चले जाएंगे 12th हाउस में। कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मंगल 12th हाउस में मांगलिक दोष भी बनाते हैं, आप जानते होंगे 1, 4, 7, 8 और 12 का मांगलिक दोष होता है। साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 2nd को भी मानते हैं, क्योंकि वो वाणी का घर होता है। लेकिन मुख्यतः ये कहा जाए कि मंगल देव वीक पोजीशन में रहेंगे, तो अपनी हेल्थ का ध्यान ही रखें। बृहस्पति की उन पर दृष्टि है, तो उनकी दृष्टि शुभ होती है, लेकिन बृहस्पति भी कहीं ना कहीं 6th हाउस में बैठे हुए हैं और वो भी वक्र अवस्था में, तो अपनी हेल्थ का इन जनरल ध्यान ही रखें। स्पाउस के साथ भी थोड़ी बना के रखें, क्योंकि वो अपनी 8th दृष्टि से स्पाउस वाले घर को भी देखेंगे। फैमिली की बात करें दोस्तों, फैमिली के लिए 2nd हाउस देखा जाता है, इसके मालिक 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो फैमिली के ऊपर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, तो सोच समझ के ये धन खर्च करें, क्योंकि फैमिली के ऊपर जो भी आप खर्च करेंगे तो उसके चांसेस ये हैं कि वो धन वापस आने का सीन नहीं बनता, क्योंकि वो 6th हाउस जो होता है रोग, शत्रु, दुर्घटना,
इन चीज़ों का होता है। और वहीं बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पे भी है। तो फैमिली के ऊपर अगर आपका कोई भी खर्च होता है तो सोच समझ के ही करें। एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन का जो मालिक है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो बच्चे जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन क्लियर करने का सीन उनका बनता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की स्थिति अच्छी है, लेकिन 6th हाउस में प्लेनेट के बैठे होने का मतलब ये भी होता है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें। और सामान्यतः ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप मेहनत करेंगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो लड़के लड़कियां प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए स्थिति इन जनरल इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, क्योंकि 5th हाउस का मालिक वैसे ही 6th हाउस में बैठा है। हालांकि जो डेट्स मैं बताऊंगा जैसे 26-27 तारीख है, ये फिर भी ठीक है क्योंकि चंद्रमा यहाँ से गुजरेंगे। और शुक्रदेव के साथ जब चंद्रमा की युति होगी ये डेट्स भी अच्छी बनती है 9, 10, 11 की। और जब इनका दृष्टि संबंध भी होगा शुक्रदेव के साथ तो ये भी डेट्स अच्छी बनती हैं। जो भी स्टूडेंट, जो भी लड़के लड़कियां डेटिंग पे जाना चाहते हैं या प्रपोज करना चाहते हैं उन सब चीज़ों के लिए। जॉब की बात की जाए तो जॉब के लिए दोस्तों कुंडली का 9, 10, 11th हाउस भी देखा जाता है। तो 9th हाउस का तो मालिक चंद्रमा बहुत जल्दी राशि चेंज करता रहता है, लेकिन 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है, फिर 12th हाउस में बैठा है। तो महीने का आधा हिस्सा 17 तारीख तक जॉब के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं और कहीं आप विदेश जाने का ट्रांसफ़र चाहते हैं, विदेश दोस्तों मतलब लैंग्वेज और कल्चर अलग हो सकता है। आप आईएएस ऑफिसर हैं और आपका कैडर मान लीजिए उड़ीसा का है, लेकिन आप चाहते हैं दिल्ली में आपकी पोस्टिंग हो जाए, तो इस पीरियड में आपका ऐसा काम बन सकता है। मैरिज की बात की जाए तो दोस्तों 2nd हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए लड़कियों के लिए तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बृहस्पति 6th हाउस में घूम रहे हैं। लेकिन लड़कों के लिए स्थिति फिर भी ठीक है क्योंकि शुक्रदेव 10th हाउस में जा रहे हैं। अब आप सुन के हंसेंगे कि लड़के की स्थिति अच्छी नहीं है, लड़की की अच्छी नहीं है, लड़के की अच्छी है, तो शादी कैसे होगी। दोस्तों ये उस हिसाब से देखा जाता है कि मान लीजिए लड़की की तरफ से रिश्ता आना है या लड़के की तरफ से रिश्ता आना है, डिसाइड कुछ टाइम के बाद होगा मान लीजिए। लेकिन उस हिसाब से ठीक है कि लड़कियों के लिए स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लड़कों के लिए फिर भी थोड़ी ठीक हो सकती है। इन जनरल मैरिज का योग के लिए आपको थोड़ा समय अभी और वेट करना पड़ेगा। कुछ महीने बाद योग बहुत स्ट्रांग बनेगा, तब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप शादी के लिए फिर भी प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो कुछ ऐसी डेट्स हैं जब चंद्रमा 5th हाउस से निकलेंगे और 7th हाउस से निकलेंगे। ये शुभ डेट्स बनेंगी, इसमें आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। और इवन 9, 10, 11 अक्टूबर वाली डेट भी। दोस्तों ओवरऑल पैसे की बात की जाए, ओवरऑल पैसे की स्थिति मैं आपके लिए यही कहूँगा कि 2nd हाउस के मालिक का 6th हाउस में बैठा होना, आप कहीं ना कहीं अपने पैसे सोच समझ के ही खर्च करें। अदरवाइज़ रोग पे या किसी ऐसी चीज़ों पे खर्च हो सकता है जो आपने पहले से प्लान नहीं किया होगा। और वहीं महीने के आधा पार्ट बाद जब आपका 11th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था वो अब कम एक्टिवेटेड रह जाएगा, तब भी थोड़ा फाइनेंसिस का ध्यान ही रखें। अगर हम ओवरऑल गेन की बात करें तो इस महीने आपकी जॉब में प्रमोशन का सीन बनता है, अवार्ड रिवॉर्ड का भी सीन बनता है, कहीं ना कहीं व्हीकल, विदेश में कोई घर परचेज करना उसका भी सीन बनता है। लेकिन धन का निवेश या खरीदना या बेचना जब तक बृहस्पति 6th हाउस में है तो बहुत सोच समझ कर ही करें। और जो मैंने आपको शुभ डेट्स बताई हैं और जिन डेट्स का ध्यान रखना है उसमें आप थोड़ा इन चीज़ों का और ध्यान रखें। उपाय पे आ जाते हैं दोस्तों। मंगल देव आपकी कुंडली के रूलिंग प्लेनेट हैं, उनके लिए आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा हर रोज़ कर सकते हैं, हनुमान जी की आरती कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। वर्डवानल स्तोत्र एक स्पेसिफिक पाठ होता है हनुमान जी का। अगर आपके पुलिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कोर्ट केस है, आप जेल में हैं, तो ये पार्ट भी आप कर सकते हैं। वहीं 5th हाउस के लिए, बृहस्पति के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम, नारायण कवच, अगर आपकी हेल्थ की विशेष प्रॉब्लम चल रही है तो ये कर सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र रूटीन में भी कर सकते हैं। अगर आपके आराध्य कृष्ण जी हैं या कहीं से आपने नाम लिया हुआ या किसी गुरु को मानते हैं तो उनकी भी पूजा करना, उनका भी जप करना अच्छा रहेगा। और वहीं दोस्तों चंद्रमा के लिए आप ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का बीज मंत्र होता है, वो भी कर सकते हैं।
ओम नमः शिवाय भी कर सकते हैं, शिव चालीसा भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव चालीसा करने से शनिदेव और चंद्रमा दोनों के पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं और मंगल देव के लिए भी। दोस्तों, ये रहा आपके लिए वृश्चिक लगन और राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। अगर आपकी कोई विशेष परिस्थिति है तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करें, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी और उस हिसाब से आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी कुंडली। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लगन राशि जो रहेगी धनु। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।